राज अपने कैफे में काम करना बहुत पसंद करता था। कॉफी बीन्स की खुशबू, कस्टमर्स की बातें और लाइट्स की हल्की रोशनी उसके दिन में एक सुकून भर देती थी। वो टाउन में सबको जानता था और सब उसे भी जानते थे। वो लड़का जिसकी आंखों में एक मीठी चमक थी और होंठ पे हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान, हमेशा तैयार एक कप गरम कॉफी के साथ। जिंदगी सिंपल थी मगर खुशियों से भरी हुई। सिमरन अलग थी। एक सिटी गर्ल लोकल कॉलेज में आई थी, अपने साथ लाई थी एक नई उमंग जो इस टाउन ने कभी ना देखी थी। उसके दिन भरे होते थे बुक से, लेक्चर से और एक ऐसे फ्यूचर के सपनों से जिसको वो बनाना चाहती थी। वो एनर्जी का एक झोंका थी, इस टाउन के साड़े से कैनवस पे एक रंगों की चिंगारी। एक शाम सिमरन उस कैफे में आई। राज ने अपनी नजर उठाई, उनकी आंखों से आंखें मिली और एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया थम सी गई। उसने एक कैपुचिनो ऑर्डर किया। उसकी नजर राज के बुक पे टिकी हुई थी। उन्हें क्या पता था, ये उनकी कहानी की शुरुआत थी। दिन हफ्तन में बदल गए। सिमरन कैफे की रेगुलर कस्टमर बन गई। उसकी हंसी से वो छोटा सा कैफे भर जाता था जब वो राज से बात करती थी। राज को उनकी बातें बहुत पसंद थी, बुक्स के लिए उनका प्यार, और जब वो अपने ड्रीम्स के बारे में बात करती थी तो उसकी आंखों की चमक। एक बारिश वाले दिन सिमरन जल्दी में कैफे से चली गई अपनी बुक छोड़कर। राज ने उससे देखा जब वो टेबल साफ कर रहा था। ये उसकी फेवरेट बुक थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस की एक पुरानी कॉपी। वो जानता था उसे ये बुक वापस करनी ही पड़ेगी। उसने कॉलेज रजिस्ट्री में सिमरन का एड्रेस ढूंढा और अपने पुराने स्कूटर पे निकल गया। बारिश जोरों से पड़ रही थी। उसके घर के दरवाजे पे आके वो एक पल के लिए रुका। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने डोरबेल बजाई, बुक को अपने हाथ में थामे हुए। बुक को सब भी सिमरन हैरान रह गई जब उसने राज को अपने दरवाजे पे देखा। उसने अंदर बुलाया। उसके गालों पे शराब की लाली थी जब उसने अपनी बुक ली। उस दिन वो दोनों घंटों बात करते रहे। बारिश की आवाज एक सुहानी धुन बन गई। राज ने सिमरन के फैमिली के बारे में जाना, उसके सपनों के बारे में, उसके डर के बारे में। सिमरन राज की बातों में खोसी गई जब वो अपने छोटे से टाउन की जिंदगी के बारे में बता रहा था, अपना एक बुक स्टोर खोलने का सपना। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच एक कनेक्शन है, एक रिश्ता जो एक भूली हुई किताब से कहीं आगे का था। वो साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगे, लके के किनारे लंबी वॉक्स पे जाना, आइसक्रीम कोन्स शेयर करना, एक दूसरे को अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ के सुनाना। हर पल अनमोल था, उनके दिलों में अपनी जगह बना रहा था, उन्हें करीब ला रहा था। उनमें एक बदलाव आ गया था, उनके रिश्ते में एक खामोश सा बदलाव। हंसी अब पहले से ज्यादा देर तक रहने लगी थी और खामोशियां अनकही बातों से भरी रहती थी। राज को अब सिमरन के हर विजिट का इंतजार रहने लगा था। उसकी हर मुस्कान पे उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। सिमरन को भी ये एहसास होने लगा था, जब वो उसे देखता था तो उसकी आंखों में चमक, जब वो उसका नाम लेता था तो उसकी आवाज की गर्माहट, जैसे वो बिना कहे ही उसे समझ जाता था। वो खुद को ज्यादा सोचती हुई पाती थी राज के बारे में। जब भी वो करीब होता था तो उसके दिल में खुशी की धुन बजने लगती थी। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन ये बात उनके बीच हवा में तैरती रहती थी। उनका ही मगर सच। ये उनके हाथों के टकराने में था जब वो एक ही बुक के लिए हाथ बढ़ाते थे, उनकी नजरों के मिलने में, उनकी आंखों की बेचैनी में, जब वो अलविदा कहते थे। एक शाम राज सिमरन को अपनी फेवरेट जगह ले गया। झील के किनारे एक सुनसान सी जगह जहां डूबता हुआ सूरज आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। वो दोनों पानी के किनारे बैठे थे। उनके चारों तरफ एक सुकून भरी खामोशी थी। राज ने सिमरन को देखा। उसका चेहरा सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था और वो जानता था कि वो अपनी फीलिंग्स को अब और नहीं रोक सकता। सिमरन, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिमरन उसकी तरफ मुड़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हाँ राज, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें राज की आंखों में जवाब ढूंढ रही थीं। राज ने एक गहरी सांस ली।
उसका हाथ सिमरन के हाथ की तरफ बढ़ा। मैं, उसने शुरू किया, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं सिमरन, उसने आखिरकार कबूल किया। उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। सिमरन की सांसें थम सी गई, एक पल के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई। फिर उसके चेहरे पे धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई, जो डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी को दर्शा रही थी। मुझे भी लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं राज, उसने कबूल किया। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। और उस पल जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे चला गया, आसमान को हजारों रंगों में रंग दिया। राज झुका और उसने सिमरन को किस किया। यह एक ऐसा किस था जो अनकही भावनाओं को, साझा सपनों को, एक ऐसे प्यार को बयां करता था जो एक छोटे से कस्बे के दिल में खिला था, कॉफी की खुशबू और भूली हुई किताबों के जादू के बीच। जैसे ही वे हाथों में हाथ डाले चल दिए, उनके ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे। वे जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी, उनकी अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत। एक ऐसी कहानी जो बारिश वाले दिन में एक कप गर्म कॉफी की तरह गर्म और सुखदायक थी। एक ऐसी कहानी जो एक भूली हुई किताब की तरह कभी पुरानी न होने वाली और मनमोहक थी, जिसे खोजे जाने का इंतजार था।